तो थोड़ा सा बैक बताएगा सारी चीज़ आ जाएगी। थोड़ा सा बैक बताएगा। फ्रंट से ले लेके आगे पीछे हो जाओ सब। पुलिस खुलासा कर रही है कितने पैसे थे और कितनी पिस्टल है। पुलिस कप्तान आनंद शर्मा वाले जो है वो सब यहाँ इसका ये है दिनेश कमांडो जिन्होंने रात को फायरिंग की। उसके बाद अरे भाई हिला मत यार। दिनेश हेड कांस्टेबल है। दिनेश हेड हाँ उसके बाद हेड कांस्टेबल बोलना बस। तुम्हारे वो थोड़ा यार आओ थे खुद वो हैंगा हेलो मैं थोड़ा विजय जी आगे मास्क हटा दो ना एक बार क्लिक कर दो। दिनेश जी एक बार उनकी ड्यूटी में ओके सर आपको बुलाओ। थोड़ा सा प्लीज आप पिस्टल और रुपये पुलिस ने बरामद के बाद वापस ले जा रही है। खेले हवाले से गाय पे ओके एक बड़ी थी। हाँ किस प्रकार की पुलिस द्वारा कार्रवाई की गई, एक तस्कर को एनकाउंटर में मारा गया है और क्या उसके पास से बरामद? देखिए, कल पाली पुलिस के ज़रिए इत्तला मिली थी कि सांडेराव थानाधिकारी धोलाराम पर गाड़ी चलाकर जो फरार तस्कर है कमलेश प्रजापत, वो जो है बाड़मेर शहर स्थित उसका घर है, उस पर आया हुआ है। इस पर हमने जो CO SC/ST सेल है पुष्पेंद्र हाड़ा, उनके नेतृत्व में 2 टीमें बनाई, मतलब उनके नेतृत्व में टीमें बनाई जिसमें SHO ग्रामीण पर्वत सिंह, SHO कोतवाली प्रेम प्रकाश, जो महिपाल हेड कांस्टेबल के नेतृत्व में हमारी स्पेशल टीम है, और बाद में जिसमें सदर थाने इंचार्ज रामनिवास और उनकी टीम को भी शामिल किया गया। इन्होंने वहाँ जाकर के उसका घेरा लगाया और उससे दरवाज़ा खोलने को कहा। ऐसा करने पर एक टीम ने फ्रंट गेट को कवर किया और एक ने बैक गेट को। तो उसने अपनी ईसुज़ू गाड़ी को स्टार्ट किया और जो गैरेज का अपना गेट था उसको तोड़ते हुए जो हमारी पुलिस टीम थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। इस प्रक्रिया उसको रोकने के लिए जो कोतवाली में ड्राइवर था उसने अपनी थाने की गाड़ी आगे की, तो उसको भी उसने टक्कर मारी और हमारा हेड कांस्टेबल जो मेहाराम है वो उस गाड़ी के नीचे आ गया और वो उसको
बाकी उसको कुचलकर और बाकी टीम पर भी गाड़ी चढ़ाने का प्रयास कर रहा था। ऐसे में जो पुलिस टीम के साथ कमांडो था दिनेश, उसने फायर किए राउंड और उनमें से एक गोली उस कमलेश को लगी। उसके बाद हमने उसे न्यूट्रलाइज़ करके तुरंत उसको और मेहराम को अस्पताल में भेजा। अस्पताल में गोली लगने से कमलेश की मृत्यु हो गई, जबकि जो मेहराम हेड कांस्टेबल है वो भी हॉस्पिटल में एडमिट है, अंडर ऑब्जर्वेशन है। उसके बाद हमने जो है चूँकि उसके घर की तलाशी ली जानी थी, महिला कांस्टेबल और सरकारी गवाहों के रूप में तहसीलदार और पटवारी को बुलाया, जिनकी प्रेजेंस में उसके घर में हम गए। वहाँ उसकी पत्नी, बच्चे थे और 3 और व्यक्ति थे। उन 3 व्यक्तियों ने बताया कि हम उसके कैशियर, अकाउंटेंट, ड्राइवर हैं, उनको हमने अभी डिटेन किया है। एक बार उनका क्या भूमिका है, क्या रोल है, क्या उनका क्रिमिनल रिकॉर्ड है, ये वेरीफाई किया जाएगा। उसके आधार पर फिर आगे की कार्रवाई उनके खिलाफ अमल में लाई जाएगी। मौके पर फिर इन्हीं स्वतंत्र गवाहों के सामने जब उसके मकान की तलाशी ली गई तो उस तलाशी में करीब 60 लाख रुपए, मतलब 59,70,000 रुपये तो नकद मिले। करीब 2 किलो 360 ग्राम अफीम का दूध, 1 किलो 715 ग्राम डोडा पोस्ट, 5 पिस्टल, 9 मैगज़ीन और 121 जिंदा राउंड बरामद हुए। उसके अतिरिक्त 13 मोबाइल फ़ोन, 4 डोंगल और 11 लग्जरी गाड़ियां बरामद हुई, जिनमें 1 BMW, 1 फॉर्च्यूनर, 2 इनोवा, 3 ईसुज़ू, 1 स्कोडा, 1 ट्रक, 2 मोटरसाइकिल शामिल है। पुलिस ने इन सब वाहनों को भी जब्त किया है। अभी FSL टीम और MOB टीम ने मौके से सारे साक्ष्य उठाए हैं। वो फिंगरप्रिंट, टायर मार्क, बुलेट खोके, ये सब कुछ रिकवर किया है। IO के द्वारा नक्शा मौका और अन्य कार्रवाई की जा रही है। इसके और भी संपत्तियां होने की जानकारी मिली है, जिसके बारे में हम तफ्तीश करेंगे और वहां भी आगे सर्च सीजर ऑपरेशन जो है वो चलाएंगे। अभी इस सारी घटना को लेकर के जो टीम इंचार्ज थे CO SC/ST सेल, उनकी तरफ से एक प्रकरण सदर थाना में जब दर्ज कराया गया है, जिसकी तफ्तीश CO चौहटन नारायण सिंह के द्वारा की जा रही है। सर, इनके जो जब ये निकल रहे थे उन्होंने कोई फायरिंग भी की थी पुलिस पर, ऐसी कुछ? देखिए, अभी जो ये था कि आरोपी की तरफ से फायरिंग का कोई अभी तक एविडेंस सामने नहीं आया है। उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की, उसके घर के पीछे एक छोटी खिड़की थी बेडरूम में, जो सीधा गैरेज में उतरती थी। जब आगे पुलिस टीम आई तो मोस्ट प्रोबेबली वो उस खिड़की से आया, उसने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और अपने गैरेज का गेट तोड़ते हुए वहाँ जो पुलिस टीम थी उस पर गाड़ी चढ़ा दी। तो ऐसी परिस्थिति में उसके द्वारा फायरिंग हुई हो, ऐसी बात अभी तक सामने नहीं आई है। फिर भी FSL एग्जामिनेशन से और डिटेल आसपास के सर्च से अगर कोई ऐसा तथ्य सामने आता है तो उसको वेरीफाई किया जाएगा। सर, कितने पुलिस की ओर से कितने फायर किए? पुलिस की ओर से 3 राउंड फायर किए गए। सर, कितने कमलेश पर कितने किस थाना में मुकदमे दर्ज है? या कमलेश पर 7 प्रकरण दर्ज है। ये पुलिस थाना नागाना बाड़मेर का हिस्ट्री शीटर है और इस पर हत्या का प्रयास, राजकार्य में बाधा और आर्म्स एक्ट और एक्सटॉर्शन, चोरी और तस्करी जैसी धाराओं के मामले हैं। रिसेंटली जो सांडेराव SHO पर पिछले साल गाड़ी चढ़ाने वाला प्रयास हुआ था, जिसमें जगदीश देवासी को पहले पकड़ा गया था, उसमें ये वांटेड था, जिसके आधार पर हमने ये दबिश दी थी। सर, ऐसा बताया जा रहा है कि जो ये कमलेश था ये कुछ दिनों बाद सरेंडर भी करने वाला था, ऐसी कोई नहीं, ऐसी कोई जानकारी हमारे आई नहीं है। ये हमारे ज़िले में डायरेक्टली वांटेड भी नहीं था, पाली पुलिस में वांटेड था और उन्हीं की इतला पे हम वहाँ पर गए थे। तो ये सरेंडर करने वाला था, जैसी तो कोई बात अभी तक आई नहीं है। अगर सरेंडर करना होता तो कल उसके पास एम्पल अपॉर्चुनिटी थी, वो अपने आप को पुलिस के हवाले कर सकता था, पर उसने तो पुलिस को कुचलना ज़्यादा उचित समझा। तो ऐसे में वो सरेंडर करने वाला था, इस बात में तो कोई मुझे दम नज़र आता नहीं। जान से मारने के लिए, हाँ, जान से मारने की गाड़ी चला। पहले ही SHO को जान से मार चुका था। 3 पुलिस पर हमले के 3 मुकदमे पहले हो चुके हैं, ये कल चौथा अटेम्प्ट था। तो ऐसे में वो सरेंडर करने वाला हो तो हमने उसको एम्पल मौका दिया था, वो सरेंडर कर ही देता, तो उसने ऐसा नहीं करना उचित समझा। ओके सर, थैंक यू सर। तो बॉडी को लेकर देखिए, पुलिस जो एनकाउंटर में मृत्यु है उसको लेकर के सेट प्रोसीजर्स हैं नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के, 16 पॉइंट्स हैं, हम उन सभी की पालना कर रहे हैं। कल रात को ही हमने
उसके भाई और उसकी पत्नी को उसकी मृत्यु की सूचना दी थी। इस सीजर में कुछ जेवरात मिले थे घर से जो उसकी पत्नी का स्त्रीधन प्रतीत होता था। हमने उन्हें अननेसेसरी जब्त करना उचित नहीं समझा। हमने वो अपने तहसीलदार साहब पटवारी साहब के सामने उनकी ज़रिए फ़र्द उनकी पत्नी और उनके भाई को वो गहने सुपुर्द कर दिए और वो उन्होंने कबूल कर लिए। उसके बाद अब आगे जो पोस्टमार्टम है वो एक मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में बोर्ड के द्वारा किया जाता है। उसको लेकर के हमने तहरीर लिख दी है। जो ह्यूमन राइट कमीशन को रिपोर्ट्स भेजी जानी है वो सब भेजी जा रही है। सक्षम स्तर पर जहाँ पर भी सूचना देनी होती है वो देनी भी। थानाधिकारी जिस स्तर का थानाधिकारी से ऊपर के स्तर का अधिकारी जांच होता है, इसलिए हमने सीओ से जांच करा रहे हैं। तो सारी गाइडलाइन वो फॉलो कर रहे हैं। परिवार वालों से अब यही हमने कहा है कि वो अब इसका पोस्टमार्टम कराएं और जो मृतक है उसका अंतिम संस्कार और आगे की जो क्रियाएं होती है उसको पूरा करें। उनसे उनके डेलीगेशन से हमने कहा यदि हमसे मिलना चाहें, कोई बात करना चाहे तो हम तैयार हैं। आईजी साहब ने भी निरीक्षण किया। आईजी साहब रात को पहुंचे, देर रात करीब 3 बजे 2 आईजी साहब पहुंचे थे, उन्होंने निरीक्षण किया था और अभी वो यहीं कैंप कर रहे हैं बाड़मेर में।